अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो इस चीज़ पर है कि हम विंडोज़ 11 किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जिस तरह से हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते थे, उसी तरह से हम आज विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे। विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास एक यूएसबी है, जिसमें मैंने पहले से ही विंडोज़ 11 बना रखी है। मेरे पास जो यूएसबी है वो सैनडिस्क की यूएसबी है, 32 जीबी की सैनडिस्क की यूएसबी है। अगर आपके पास 8 जीबी की भी कोई यूएसबी है, आप उसमें भी विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 8 जीबी की यूएसबी रिक्वायर होती है विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए। जैसा कि मेरे पास 32 जीबी की यूएसबी है, इसमें मैंने विंडोज़ 11 इंस्टॉल की हुई है और आप जैसा कि देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर भी विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड है। आपको मैं विंडोज़ 11 सिखाने के लिए दोबारा से विंडोज़ करूँगा और अपने सिस्टम में ये यूएसबी मैं इंसर्ट करता हूँ। अब हम यहाँ पर अपने सिस्टम में यूएसबी लगा लेते हैं। जी, तो ये नोटिफिकेशन आ गया विंडोज़ का कि यूएसबी इसमें इंस्टॉल्ड हो गई है। इसको मैं यहाँ से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहले अपने कीबोर्ड पे आ जाएंगे। कीबोर्ड से हम यूएसबी को बूट करवाने के लिए F12 का बटन यूज़ करते हैं। F12 का जब हम बटन यूज़ करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो यूएसबी पर चला जाएगा। F12 का बटन प्रेस करने से हमारा सिस्टम के कुछ ये ऑप्शंस आ गए हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो है एक लेजेसी बूट और एक UEFI बूट। हमारी जो यूएसबी बनी हुई है वो UEFI बूट पर बनी हुई है, इस वजह से हम इसका UEFI बूट सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से डाउन एरो से हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आके हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये कुछ स्क्रीन चलेगी और इसके बाद हमारी विंडोज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं विंडो का, क्योंकि ये विंडो स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हमारे पास ये विंडो की मेन स्क्रीन आ गई है। जैसा कि अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो हमारे पास सेम वैसा ही पेज आ गया है जैसा हमारे पास विंडोज़ 10 का होता था। यहाँ से हम इसको सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा हमारे पास। इंस्टॉल नाउ पे भी हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है स्टार्टअप सेटिंग। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि प्रोडक्ट कीज़ जो है विंडोज़ 11, हमारे पास अगर विंडोज़ 11 की प्रोडक्ट कीज़ हैं तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। अगर हमारे पास प्रोडक्ट कीज़ नहीं है तो यहाँ पर हम आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की कर देंगे। अब जैसा कि मेरे पास विंडोज़ 11 की प्रोडक्ट कीज़ नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आगे इसके डिफरेंट जो है एडिशंस होते हैं। अब यहाँ पे विंडोज़ 11 ने डिफरेंट एडिशन दिए हुए हैं। होम एडिशन दिया हुआ है, एजुकेशन दिया हुआ है, प्रो दिया हुआ है और भी बहुत सारे एडिशंस इसने दिए हुए हैं। लेकिन जो नॉर्मली हम सिस्टम में एडिशन यूज़ करते हैं वो विंडोज़ 11 का प्रो वर्जन यूज़ करेंगे। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से इसको हम सिंपली एक्सेप्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। इस जगह पे वो हमें बता रहा है कि अगर हमारी विंडोज़ 10 होती तो उसको हम विंडोज़ 11 पे अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब हमारी जो विंडोज़ 10 है उसको हम अपग्रेड करके विंडोज़ 11 कर सकते हैं। लेकिन हम न्यू विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इंस्टॉल विंडोज़ ओनली पे क्लिक करेंगे। विंडोज़ ओनली पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी हार्ड ड्राइव आ गई है। जैसा कि मेरी पहले ही विंडोज़ 11 बनी हुई थी और मेरी जो है हार्ड ड्राइव वो 128 जीबी की थी। अब आप देख रहे हैं कि इसकी स्पेस कम है। यहाँ पे मैं इसको अपनी विंडोज़ 11 को फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको दोबारा से फॉर्मेट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी कि विंडोज़ 11 हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरी विंडोज़ 11 जो पहले बनी हुई थी वो फॉर्मेट हो गई है, वो फ्लैश हो गई है। पहले यहाँ पर 76 जीबी समथिंग आ रहा था और अब यहाँ पे 118 जीबी आ रहा है। अब इसको यहाँ से सिंपल नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हमारी विंडो स्टार्ट हो गई है। ये कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में जो है हमारी विंडोज़ 11 जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। इसके लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं
कितनी स्पीड से इसकी परसेंटेज जो है अप हो रही है। अभी मैं यहाँ पर वीडियो जो है वो स्टॉप कर लेता हूँ। जब हमारी विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं इसकी वीडियो जो है दोबारा चला दूँगा। जी, तो हमारी विंडोज़ जो है वो 80% पर हो गई है, इसलिए मैंने वीडियो जो है दोबारा से स्टार्ट कर दी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि कितनी जल्दी इसने जो है विंडोज़ इंस्टॉल कर दी है। ये मैक्सिमम 2 से 3 मिनट्स जो है इसको रिक्वायर होते हैं विंडोज़ इंस्टॉल होने के लिए, और ये फ़ौरन ही इंस्टॉल हो जाती है। इसके लिए हमें पहली विंडोज़ की तरह वेट नहीं करना पड़ता, 1-1 घंटा मतलब आधा-आधा घंटा, जल्दी से ये इंस्टॉल हो जाती है। इतना आसान तरीका और इतनी ये कमाल की विंडो है। यहाँ पे इसने रीस्टार्ट का ऑप्शन मांग लिया है, इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। एंटर का बटन प्रेस किया, यहाँ से रीस्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने पहले ही एक विंडो बनाई हुई थी, इसलिए यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दे रहा है विंडोज़ 11 के, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसने वही विंडो उठाई है जो अब हमने की है। यहाँ पे थोड़ा सा वो वेट रिक्वायर होगा इसके लिए। देखें ये हमारी विंडोज़ जो है कुछ ही मिनट्स में इंस्टॉल भी हो गई। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये हमारी विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो गई है। या भी इसके डिफरेंट फ़ीचर्स होंगे, अगर वो कहता है कि आपको एक्टिव करना है तो आप एक्टिव कर लें इन फ़ीचर्स को, अगर आपने नहीं करना तो उनको स्किप कर दें। यहाँ पे हम इसको एज़ इट इज़ यूनाइटेड स्टेट पर ही यस कर देंगे। इसके बाद वो कीबोर्ड का लेआउट कहता है, इसको भी यस कर देंगे। अगर हमने कीबोर्ड का लेआउट चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं, या ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है अपडेट्स उठा रहा है इंटरनेट के थ्रू। यहाँ पर ये शायद 1 से 2 मिनट ले जाए, क्योंकि ये अपडेट्स जो है वो हो रही हैं इसकी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिस्टम के साथ इंटरनेट की वायर लगाई हुई है, इस वजह से ये डायरेक्ट ही जो है इंटरनेट से अपडेट्स उठा रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका। जी, अब उसने अपडेट्स उठा ली हैं, अपडेट्स उसकी कंप्लीट हो गई हैं, और अब इसके बाद सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ख़ुद ही रीस्टार्ट होगा। ये हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट होने के बाद अब हमारा सिस्टम ऑन होगा, तो हमें देखते हैं क्या ये ऑप्शंस देता है। मतलब हमारा विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के बाद हमारा सिस्टम भी परफॉर्मेंस जो है इन्हेंस कर जाता है। जी, तो यहाँ पर कह रहा है लेट्स नेम योर डिवाइस। हम अपनी डिवाइस का नाम दे देते हैं डेल। इसको कर देते हैं यहाँ से एंटर। चले मैं यहाँ से इसको
माउस से आपको करके दिखा देता हूँ। इसको हम यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये फिर से एक बार रीस्टार्ट हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने इसके साथ इंटरनेट की वायर लगाई हुई है, इसके साथ इंटरनेट कनेक्टेड है। इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, क्योंकि वो इंटरनेट से सारी जो अपडेट्स हैं वो उठा लेता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। हम स्टेप अप फॉर पर्सनल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो है काम जो स्कूल वाला नहीं है, हम यहाँ पे पर्सनल यूज़ पे कर देंगे। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर वो हमसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट रिक्वायर करता है। अगर तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हम वो यहाँ पे लगा देंगे। अगर हमारे पास नहीं बना तो यहाँ से बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से साइन इन ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से जो है वो मुझे दे देता है ऑफ़लाइन अकाउंट की ऑप्शन। और यहाँ से हम फ़िलहाल जो है वो ऑफ़लाइन अकाउंट पे जाएंगे। ये उसने मुझे दे दिया ऑफ़लाइन अकाउंट की ऑप्शन। पहले ये ऑप्शन नहीं दे रहा था, मैंने बैक करके फिर दोबारा से इसको किया तो इसने मुझे यहाँ पर ऑफ़लाइन अकाउंट की ऑप्शन दे दी। हम अभी ऑफ़लाइन अकाउंट पे चले जाते हैं और बाद में जो है इस पे हम अकाउंट बना लेंगे। स्किप फॉर नाउ मतलब ये व्हाट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या है वो हमें बताना चाह रहा है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो देगा। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बनाते तो ये फ़ीचर्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं इस विंडोज़ में, वो हम नहीं अवेल कर सकेंगे। अभी हम इसको कर देते हैं स्किप फॉर नाउ। यहाँ पे एंटर योर नेम, वो हमारा नाम पूछ रहा है। यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, RQUM। मैं अपना नाम यहाँ पे पुट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद अगर हम पासवर्ड यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये बता रहा है चूज़ प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस। अगर आप अपनी डिवाइस की प्राइवेसी सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। वो क्या क्या है, वो लोकेशन है, वो लोकेशन ऑन है। फाइंड माय डिवाइस, मेरी डिवाइस भी ऑन है। डायग्नोस डाटा, इंक्लूड ऑप्शन, इंकिंग एंड टाइपिंग ये भी ऑन है। बाकी सारी ऑप्शंस ऑन हैं, तो इसको मैं यहाँ से ही एक्सेप्ट करवा देता हूँ। लेकिन ये ऑप्शंस जो हैं हमें लैपटॉप में ज़्यादा बेनिफिट देंगी, क्योंकि हमारा सिस्टम है। हमारा सिस्टम तो जहाँ पर है हम वहीं पर रख के यूज़ करते हैं। लैपटॉप जो है वो हमारा गुम भी सकता है, कहीं कोई उठा भी सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए ये ऑप्शंस जो हैं ज़्यादा बेनिफिट हैं। लेकिन अब इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। यहाँ पे दोबारा से वो जो हमने सारी चीज़ें हमने इसकी सेट की, यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। उसकी अपडेट्स उठा रहा था जी, तो हमारी विंडोज़ 11 जो है ये इंस्टॉल्ड हो गई। गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू मतलब विंडोज़ जो है हमारे लिए चीज़ें रेडी कर रही है। यहाँ पे ये कुछ मिनट्स दोबारा से रिक्वायर होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास इस पीसी में इंटरनेट की वायर लगी हुई है, इस वजह से ये विंडोज़ जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने फ़ीचर्स
अपनी अपडेट्स जो है इंटरनेट से उठा रही है। अगर इसमें इंटरनेट की वायर ना होती तो इससे भी स्पीड से जो है विंडोज़ हो जाती। लेकिन इसका हमें बेनिफिट ही होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ को जो है रिक्वायर होता है वो इंटरनेट के थ्रू ख़ुद ही उठा लेती है सारी चीज़ें। हमें पर्सनली जाके इसके ड्राइवर्स अपडेट नहीं करने पड़ते, चीज़ों को देखना नहीं पड़ता, हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मैं भी आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि आप लोग इसमें इंटरनेट की वायर लगा के इसको इंस्टॉल करें। जी, तो ये हमारी विंडोज़ 11 जो है ये इंस्टॉल्ड हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड हो गई है। अब इसके हम कुछ फ़ीचर्स जो हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम अपनी ड्राइव्स को देखें तो हमारी ड्राइव्स जो हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं। ये मेरी यूएसबी है और ये है इसकी सी ड्राइव और ये बाकी इसके ड्राइव्स हैं जैसे कि डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि विंडोज़ 11 कैसे हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।